हेलो दोस्तों, द एनलाइटन माइंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी पढ़ेंगे, सुनेंगे। दोस्तों, ये बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभवों को लिखा है और ये फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। अगर दोस्तों आप इस बुक को पूरा पढ़ेंगे या इस समरी को पूरा सुनेंगे तो ये आपकी लाइफ में एक गेम चेंजिंग समरी हो सकती है। दोस्तों, इस तरीके की बुक्स की समरी को पूरा ध्यान से सुनना या अगर हो सके तो इस पूरी बुक को एक बार लाइफ में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बुक की समरी को पूरा मेरे साथ यहाँ पर सुनेंगे तो आप पाएंगे कि अगले 20 मिनट में आप वो चीजें पाने वाले हैं जिनको सुन करके जान करके आप हैरत में रहेंगे और ये सोचेंगे कि काश इस तरीके की समरी, काश ये बुक समरी हमने आज से काफी वक्त पहले जान ली होती तो कितना अच्छा रहता। इस बुक को समरी को सुन करके आप जानेंगे कि लाइफ में किस तरीके से छोटी छोटी अर्निंग्स के साथ भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती है। आप पाएंगे कि पैसे वाला होने के लिए, अमीर होने के लिए एक विल पावर की जरूरत होती है, एक तरीके की जरूरत होती है। आप बहुत ज्यादा पैसा कमा करके भी गरीब हो सकते हैं, दूसरी तरफ कम पैसे कमा करके भी आप अमीर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित इस बुक की समरी। तो दोस्तों सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो दोस्तों, इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी दो डैड्स के बारे में बात करते हैं। वो अपने दो फादर्स की बात करते हैं। एक उनकी बात करते हैं जो उनके खुद के रियल पिता हैं और दूसरे जो उन्होंने माने हुए पिता हैं जो कि एक अमीर पिता हैं। उनके जो खुद के पिता हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, काफी एजुकेटेड हैं, लेकिन वो गरीब हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे पिता हैं, जो रिच डैड हैं, वो अपेक्षाकृत कम शिक्षा प्राप्त हैं, लेकिन वो अच्छे व्यवसायी हैं और बड़े पैसे वाले हैं, जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड कहते हैं। इन दोनों की जो विचारधारा है वो बहुत अलग है, एकदम एक दूसरे से विपरीत है और रॉबर्ट ने दोनों से बहुत कुछ सीखा है। पुअर डैड का जहां ये मानना है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके नौकरी पाना और फिर मेहनत करके प्रमोशन कर लेना और प्रमोशन पा जाना ही सही सफलता है। वह हमेशा स्थिर वेतन और सरकारी सुरक्षा के पक्ष में रहते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को यह सिखाया कि धन के बारे में चिंता करते रहना चाहिए, धन को बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और लाइफ में बहुत ज्यादा जोखिम न लेकर के ही आप पैसे वाले हो सकते हैं। जबकि रिच डैड का मानना है कि संपत्ति और इन्वेस्टमेंट से आर्थिक स्वतंत्रता पाई जा सकती है। उनका कहना था कि नौकरी सिर्फ शुरुआत में कर लेनी चाहिए, जब तक कि आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा नहीं हो जा रहा है। अदरवाइज असल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, असल में पैसा वाला होने के लिए जो असेट्स में निवेश है वही सच्ची कुंजी है पैसा वाले होने के लिए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की इसमें। तो दूसरा टॉपिक संबंधित है कि धन के लिए काम मत करो, बल्कि धन को काम करने पर छोड़ दो। यहां कहने का मतलब यह है कि रिच डैड कहते हैं कि ऑलवेज आप मनी के पीछे मत भागो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि मनी, पैसा आपके लिए काम करे। जैसे वो कहते हैं कि पैसे को हमेशा इस तरीके से खर्च करने से बचो जहां पर कि उसका खर्च करना आपके और खर्चे बढ़ाए, जबकि पैसे को इस तरीके से निवेश करिए, इन्वेस्ट करिए कि वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम देने में मददगार हो और वो पैसे को कमाए। अगली बात वो करते हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी है, वो बात करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है।
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आज की जो पारंपरिक जो कन्वेंशनल शिक्षा है वो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं बताती है। वो आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बना सकती है, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है ये सिखा सकती है, आपको एक अच्छी नौकरी दिखा दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियली फ्रीडम पाने में वो बहुत ज्यादा मददगार नहीं होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे अमीर लोग असेट्स में निवेश करते हैं जबकि गरीब लोग जो है लायबिलिटीज में निवेश करते रहते हैं और वो लायबिलिटीज में निवेश करते करते उसी में उलझे रहते हैं और कभी भी अमीर नहीं हो पाते। तो दोस्तों यहाँ पर फिर उन्होंने असेट्स और लायबिलिटीज को थोड़ा सा क्लासिफाई किया है। वैसे तो आप लोग सभी जानते होंगे, फिर भी कुछ लोगों की जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि असेट हर वो चीज है जो आपको रिटर्न देती है, जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है, उन्हें असेट कहते हैं। जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी स्टॉक्स में निवेश कर दें या अपने पैसे को ऐसी रियल एस्टेट में लगा दें जहां से कि आपको कुछ मंथली इनकम मंथली रिटर्न मिलने लगे। जबकि लायबिलिटीज दोस्तों ऐसी चीजें हैं जिनमें पैसा इनमें लगाने से वो अलग से खर्चा मांगती हैं। जैसे कि आपको पैसा आने पर आप एक महंगी कार खरीद लें तो आपका डीजल पेट्रोल और उसके मेंटेनेंस का खर्चा और बढ़ जाएगा, या एक बड़ा सा घर खरीद लें तो उसके मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पुअर डैड मानते हैं कि बड़ा घर खरीदना सफलता का प्रतीक है, जबकि रिच डैड कहते हैं कि ये एक लायबिलिटी है और बड़ा घर खरीदने से अगर एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं है आपके पास तो हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें वो है कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस। रॉबर्ट का मानना है कि नौकरी मिल से मिलने वाला वेतन आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। आपका जो बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट है आपकी संपत्तियों को बढ़ाने में मदद करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। अगली जो बात वो करते हैं वो कहते हैं कि जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जोखिम और असफलताओं से सीखने वाला आदमी ही आगे बढ़ता है और ये लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने का रास्ता जोखिम से भरा होता है। आपको विफलताओं से नहीं डरना चाहिए बल्कि उनसे हर वक्त कुछ सीखते रहना चाहिए। उनके अनुसार रिच डैड का मानना था कि अगर आप असफलताओं का सफलता का हिस्सा होती हैं और वह व्यक्ति जो जोखिम लेने से डरता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि असफलता से न डरें बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखें और उनसे सीखते रहें, नए सबक लेते रहें। अगली बात जो रॉबर्ट कियोसाकी इसमें करते हैं वो कहते हैं इनकम टैक्स का प्रोसेस और टैक्स की समझ। रॉबर्ट बताते हैं कि जिन लोगों को इनकम टैक्स और टैक्स की समझ होती है असल में वही लोग पैसे वाले होते हैं। रॉबर्ट यहाँ पर कहते हैं कि ये बहुत बड़ा फर्क है अमीर और गरीब लोगों में, कि अमीर लोग जो हैं टैक्स भरने के बाद सब कुछ टैक्स भरने के बाद जो बचता है वो उनकी इनकम में काउंट होता है, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो जो उनकी जितनी इनकम टोटल होती है उस इनकम में से टैक्स भरते हैं। इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझिए कि देखिए अगर आपके पास व्यवसाय है यानी जो व्यवसायिक लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं कि हर चीज आज की डेट में जैसे आप देखेंगे कुछ भी वो खरीदेंगे उस पर अगर वो जीएसटी देंगे, किसी होटल में जाकर के बिजनेस मीटिंग्स करेंगे तो उन पर जितना भी जीएसटी जाएगा वो सब सरकार से वापस लेंगे, क्योंकि वो बिजनेस डील है। उनकी जो बड़े बड़े होटल्स में स्टे हैं उनका जो भी खर्चा है कार से चलना हो या उनके ऑफिस का बिजली का बिल हो सभी जो है एक तरीके से इनकम टैक्स से फ्री है। यानी इन सब खर्चों को काटने के बाद जो इनकम होगी वो उस पर टैक्स देंगे। जबकि
अगर कोई एक नौकरी वाला आदमी है तो उसको अगर 10 लाख रुपए सरकार से सैलरी मिलती है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी मिलती है तो उसको पूरी 10 लाख पर पहले टैक्स देना होगा, उसके बाद उसको उसमें से खर्च करना होगा अपने ऊपर, फिर अपने होने वाले खर्चों पर भी वो जीएसटी और अदर टैक्सेस देगा। तो इस तरीके से रॉबर्ट यहाँ बताते हैं कि पैसे वाले लोग जो हैं तमाम खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है उस पर टैक्स देते हैं, जबकि नौकरी करने वाले लोग पहले जो कमाते हैं उस पर पहले टैक्स देते हैं, उसके बाद अपने ऊपर खर्चा करते हैं और उसमें भी जीएसटी और इस तरीके के टैक्स देते हैं। एक अगली जो मेन बात है जो रॉबर्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि जिस चीज को आपको करने में मजा आता है, यानी जिसको करने में आपको जुनून है, उसी काम को करें। अगर आप अपने जुनून के काम को करेंगे तो उसमें जो आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत सर्वश्रेष्ठ होगी और अंततः आप सफलता के पीक पर पहुंचेंगे। यहाँ पर रिच डैड का कहना था कि जब आप अपने जुनून का पालन करते हैं तो पैसे तो खुद ब खुद आने लगते हैं, और पैसे अगर कम भी आते हैं तो असल में जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है वो जरूर आपको मिलने लगता है। और अंत में इसमें रॉबर्ट कियोसाकी आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन अगर आप सही वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करते हैं और सही से इन्वेस्टमेंट करते हैं और लाइफ में बैलेंस्ड एंड लिमिटेड जोखिम लेने की आपके अंदर कैपेसिटी है तो आपको रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी, हमारा नरेशन कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के रियल वॉइस में आपको और समरीज मिलती रहेंगी। धन्यवाद।